अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त जो हैं वो खैरियत से होंगे। आज हम कोल के बारे में बात करने वाले हैं। कोल की हिस्ट्री देखेंगे कि कोल जो है वो जनरेट किस तरह होता है, उसको डिफरेंट क्लासेस में किस बेस पे जो है वो डिवाइड किया गया है, कोल में कितनी किस्म के इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं और उनकी रेंज क्या क्या होनी चाहिए। एक अच्छे कोल के लिए जो इंग्रेडिएंट हैं उनकी रेंज क्या होनी चाहिए, और जो लो क्वालिटी के कोल हैं उनमें जो इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं उनकी रेंज क्या होती है। डिफरेंट लैब रिपोर्ट्स भी जो हैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर की जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट। कोल में आपके पास जो मेजर कंपोनेंट पाया जाता है या मेजर इंग्रेडिएंट पाया जाता है वो कार्बन कंटेंट है। इसके अलावा आपके पास नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, सल्फ़र होगी, हाइड्रोजन होगा। ये एडिशनल एलिमेंट होंगे इसके साथ। कोल बनता कैसे है? जब हमारे डेड प्लांट्स जो हैं ज़मीन के नीचे पोसीदा हो जाते हैं मिलियन ऑफ द ईयर। हमारे डेड प्लांट्स या जो उनके लीव्स हैं, जो उनके पत्ते हैं, जब वो ज़मीन के नीचे दब जाते हैं, ज़मीन के नीचे पोसीदा हो जाते हैं मिलियन ऑफ द ईयर, अंडर प्रेशर, अंडर टेम्परेचर। उनके ऊपर प्रेशर भी होगा, उनके ऊपर टेम्परेचर भी होगा, तो उनमें जो है कोल के ख़ास पैदा हो जाते हैं या वो कोल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। कोल की अगर क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो नंबर 1 पे हमारे पास आ जाता है एंथ्रासाइट, सेकंड वन आ जाता है बिटुमिनस, थर्ड वन आ जाता है सब बिटुमिनस, और फोर्थ वन पे आपके पास लिग्नाइट आ जाता है। बिटुमिनस और एंथ्रासाइट के अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला की तरफ जाएं तो इनमें कार्बन कंटेंट कितनी है, सल्फ़र कितनी है, ऑक्सीजन कितनी है, हाइड्रोजन कितनी है, नाइट्रोजन कितनी है, उनके अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला की तरफ जाएंगे, बिटुमिनस का एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? इसमें C137 होगा, H97 होगा, O9 होगा, NS होगा। C मतलब कार्बन है, H मतलब हाइड्रोजन है, N मतलब नाइट्रोजन है, S मतलब सल्फ़र है और O मतलब ऑक्सीजन। इसका एम्पिरिकल फार्मूला ये होगा। और एंथ्रासाइड जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन होती है उसमें C240 होगा, H90 होगा, ऑक्सीजन जो कंटेंट है वो 4 होगा और NS जो है वो सिंगल एलिमेंट होंगे। ये हो गया आपका बिटुमिनस और एंथ्रासाइड का एम्पिरिकल फार्मूला। अब हम चलते हैं सबको जो है देखते हैं कि एंथ्रासाइड जो है उसमें कार्बन कंटेंट कितने पाए जाते हैं, क्योंकि जितनी भी इनकी क्लासिफिकेशन की गई है वो कार्बन कंटेंट की परसेंटेज के ऊपर की गई है। एंथ्रासाइड की देखते हैं, बिटुमिनस की देखते हैं, सब बिटुमिनस और लिग्नाइट, इन सब की जो इनमें कार्बन परसेंटेज कितनी पाई जाती है उसको डिस्कस करते हैं। एंथ्रासाइड की अगर हम बात करते हैं तो एंथ्रासाइड में हमारे पास 86 to 97% कार्बन कंटेंट होते हैं एंड इट हैज़ हाई हीटिंग वैल्यू ऑफ ऑल रैंक ऑफ द कोल। इनके सबसे ज़्यादा जो हीटिंग वैल्यू होती है रैंक ऑफ द कोल में वो आपकी एंथ्रासाइड की ही होती है, और इसमें 86 to 97% एंथ्रासाइड में कार्बन जो है वो मौजूद होती है। अब बात करते हैं बिटुमिनस। बिटुमिनस में 45 to 85% जो है वो कार्बन होती है, और अगर इसकी हीटिंग वैल्यू की बात की जाए तो वो एंथ्रासाइड के मुकाबले में थोड़ी लो होगी। ये आपकी परसेंटेज होगी बिटुमिनस के मतलब। अब नेक्स्ट चलते हैं सब बिटुमिनस में जो है कार्बन परसेंटेज कितनी पाई जाती है। इसमें 35 to 45 जो है वो कार्बन परसेंटेज होगी, और इसको अगर बिटुमिनस के हिसाब से जो है इसका अंदाज़ा लगाया जाए तो उसके हिसाब से जो है वो हीटिंग वैल्यू कम होगी। एंथ्रासाइड की सबसे ज़्यादा, बिटुमिनस की उससे कम, सब बिटुमिनस से कम। और अब चलते हैं लिग्नाइट की तरफ के। लिग्नाइट में जो कार्बन परसेंटेज है वो 25 to 35% है, यानी कि इसको आप लो ग्रेड बोल सकते हो। कार्बन कंटेंट की बेस के ऊपर अभी बात कर रहे हैं। अभी मज़ीद आगे बहुत सारी और भी चीज़ें देखेंगे कि किन किन बेस के ऊपर रहते हुए आपका कोल जो है वो बहुत अच्छी बर्निंग करेगा, और कौन कौन सी चीज़ें अगर कम हो जाएंगी
मतलब कुछ चीज़ें अगर ज़्यादा भी हो जाएंगी, उनमें से एक चीज़ अगर डाउन आ जाती है तो आपकी बर्निंग अच्छी नहीं होगी, आपकी ओवरऑल जो कोल कंजप्शन है, ओवरऑल स्टीम पर टन कॉस्ट है, वो ज़्यादा हो जाएगी। अब हम चलते हैं इंग्रेडिएंट ऑफ कोल, कि कोल के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं। नंबर 1 पे कार्बन है। कार्बन आपको पहले भी जो है बता दिया है कि मेजर कंपोनेंट है, और इसका प्रिंसिपल के ऊपर हम जो है हीट कलेक्ट कर रहे होते हैं, और ये राउंड अबाउट जो हीट जनरेट कर रहा होता है वो 1400 एंड 5000 BTU पर पाउंड के हिसाब से जो है वो हीट जनरेट कर रहा होता है। कार्बन कंटेंट की अगर बात की जाए ड्राई बेसिस के ऊपर, क्योंकि दो तरीके से आपका जो सैंपल है वो टेस्ट किया जा रहा होता है, या तो उसको एज इट इज़ जो है वो प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है, मतलब जिस तरह आपने भेजा एज इट इज़ उसको भेज दिया। सेकंड उनके पास जो मेथड होता है वो ड्राई बेसिस के ऊपर जो है उसको ले रहे होते हैं। ड्राई बेसिस के ऊपर अगर बात की जाए तो आपकी जो कार्बन की रेंज होगी वो मोर देन 60 होगी फॉर लिग्नाइट के लिए, और मोर देन 80 होगी फॉर एंथ्रासाइट के लिए। सेकंड हम बात करते हैं सल्फ़र के बारे में। सल्फ़र को बेसिकली जो उसकी रेंज रखी जाती है लैब के अंदर वो लेस देन 1 ही रखी जाती है। जो अच्छा कोल होगा उसकी सल्फ़र जो है उसका जो सल्फ़र है वो लेस देन 1 हो, 0.8 या 0.9 इस रेंज में होगा आपका सल्फ़र। सल्फ़र की अगर हम बात करते हैं तो सल्फ़र कोल के अंदर या तो पेराइड की फॉर्म में पाया जाएगा या सल्फेट की फॉर्म में पाया जाएगा। इसके अलावा सल्फ़र अगर आपका कंटेक्ट में आता है ऑक्सीजन के साथ तो सल्फ़र डाइऑक्साइड बनेगा, जो कि एयर पोल्यूशन का बायस बनता है। उसके अलावा मज़ीद अगर कंटेक्ट करता है तो सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बन जाएगा, और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड अगर आपके पास जो है रिएक्शन करे पानी के साथ, SO3 का रिएक्शन करवा दो आप पानी के साथ, तो आपका सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा, जो कि किंग ऑफ द एसिड है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए सल्फ़र की जो ओवरऑल क्वांटिटी है उसको ही हम बहुत कम लेते हैं। एक VM कंटेंट पाया जाता है जिसको आप वोलेटाइल मैटर बोलते हो, वो बेसिक किरदार अदा करता है कोल के चलने में। अगर आपकी VM की वैल्यू डाउन है ना, तो बाकी बेशक आपकी फ़िक्स कार्बन या GCV अबव भी चली जाए, यानी कि GCV आपकी अबव 6000 भी चली जाए, फ़िक्स कार्बन आपकी 50 के लगभग भी चली जाए, आपकी VM जो है वो अगर 20 या 22 के ऊपर है तो आपके कोले की बर्निंग अच्छी नहीं होगी। आपकी ओवरऑल जो कोल कंजप्शन है वो बढ़ जाएगी, ओवरऑल आपकी जो स्टीम कॉस्ट है पर टन के हिसाब से वो भी बढ़ जाएगी। सो VM जो है वो अहम किरदार अदा कर रहा होता है कोल की बर्निंग में। इसका सिंपल सा फार्मूला है कि जो आपकी फ्यूल रेशो है, आपकी फ्यूल रेशो इक्वल टू फिक्स कार्बन डिवाइडेड बाय VM। आपकी VM जितनी कम होगी आपकी फ्यूल रेशो जो है वो उतनी बढ़ती जाएगी, आपकी फ्यूल की कंजप्शन जो है वो उतनी ज़्यादा होती जाएगी, और आपकी ओवरऑल जो बर्निंग है वो बहुत स्लो आ जाएगी VM के कम होने की वजह से। अब इसकी रेंज भी मैं आपके साथ जो है इंशाल्लाह भी जो लैब रिज़ल्ट हैं वो डिस्कस करते हैं कि जो VM है वो किस रेंज में होगी तो आपकी ओवरऑल कोल की बर्निंग जो है वो अच्छी होगी, और अगर VM उस रेंज से डाउन आ जाती है तो आपकी ओवरऑल जो कोल की बर्निंग है वो भी स्लो हो जाएगी। VM की अगर बात करें सब बिटुमिनस कोल के लिए तो वो 40 तक होगी, यानी कि 35 to 40 की रेंज में आपकी VM होगी सब बिटुमिनस कोल में। सेकंड आप अगर मीडियम जो क्वालिटी होती है कोल की उसकी बात करें तो वो राउंड अबाउट 30 होगी, यानी कि 30 या 30 से 25 to 30 की रेंज में ये आपकी होगी मीडियम क्वालिटी का कोल होगा, जो कि जिसकी बर्निंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, गुजारा कर रहा होगा लेकिन यूँ कह लो कि बेस्ट बर्निंग नहीं होगी। और अगर लो VM की बात करें तो वो 22 डाउनवर्ड डायरेक्शन में जितना भी आ जाए मिनिमम 14 तक भी जो है वो हो सकती है, और वो घटिया किस्म का कोल होगा, वो चलेगा नहीं बिल्कुल भी। नेक्स्ट बात करते हैं GCV बोलते हैं, मुखफ़फ़ किसका है, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू।
अब क्लोरिफिक वैल्यू क्या होती है उसके बारे में जो है बाद में देखते हैं। ग्रॉस क्लोरिफिक वैल्यू या जीसीवी में कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, उनमें ऐश आ जाएगी, फिक्स कार्बन आ जाएगी, ऐश कंटेंट, फिक्स कार्बन, सल्फ़र और वीएम, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी जीसीवी में आ जाएंगी क्रॉस क्लोरिफिक वैल्यू में, क्योंकि क्रॉस क्लोरिफिक वैल्यू में टोटल जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी इसके अंदर आ जाएंगी। जीसीवी में ये है कि कोई जो है इंग्रेडिएंट आपके पास जल रहा है, बर्निंग में मदद दे रहा है या नहीं दे रहा, वो सारी चीज़ें आपके पास क्रॉस में आ जाएंगी। और एनसीवी में या नेट क्लोरिफिक वैल्यू में सिर्फ वही चीज़ें आएंगी जो आपको जो है बीडीयू प्रोवाइड कर रही हैं या आपको जो है हीटिंग एलिमेंट जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। सिर्फ एनसीवी में सिर्फ वही चीज़ें आएंगी, बाकी दूसरी चीज़ें ऐश कंटेंट और बाकी अदर एलिमेंट जो हैं वो सारे ग्रॉस क्लोरिफिक वैल्यू में आ जाएंगे। अब बात करते हैं क्लोरिफिक वैल्यू की। क्लोरिफिक वैल्यू में कहते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री से, कि आप 1 ग्राम वाटर लेते हो, उसका 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए जो आपको हीट रिक्वायर्ड होगी वो आपका 1 कैलोरी होगा। या सिंपल वर्ड में आप यूँ भी कह सकते हो कि 1 केजी कोल को जलाने से जो आपको हीट रिक्वायर्ड, जो आपकी हीट प्रोड्यूस हो रही है, आप उसको 1 कैलोरी बोल सकते हो। अब हम चलते हैं लैब रिपोर्ट्स की तरफ, जो है 1 या 2 आपको डिफरेंट लैब्स की लैब रिपोर्ट जो हैं वो दिखाई जाएंगी और उनमें देखेंगे कि कौन कौन से जो इंग्रेडिएंट हैं वो किस रेंज में होने चाहिए। सो लेट्स गो। अब हम चलते हैं लैब रिपोर्ट की तरफ। तो लैब रिपोर्ट जो है वो सदाकत लिमिटेड से हमने करवाई थी और इनकी माशाल्लाह बेस्ट लैब होती है, ज़ाहिर साहब होते हैं वहाँ, नाइस पर्सन है। इनकी लैब रिपोर्ट और आपके जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं एक्चुअल में, अगर प्रैक्टिकली देखे जाएँ तो वो बिल्कुल लैब रिपोर्ट के मुताबिक ही आ रहे होते हैं। हमारे पास अफ़गानी कोल था, उसकी लैब करवाई थी। उसमें कोल साइज़ हमारे पास था 5-15, ये 0-50 हो सकता है, 5-15, 10-25, 10-40 तक जो है चलता है। अगर इससे ज़्यादा जो है साइज़ जो है बड़ा होता है तो उसको क्रश करना पड़ता है। कोल साइज़ जो है वो 5-15 था। टोटल मॉइस्चर कंटेंट जो है वो हमारे पास 1.56 था, जो कि बहुत ही कम है। ये जितना कम होगा उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, अदरवाइज़ जो है जब मॉइस्चर जो है वो ड्राई होगा तो ओवरऑल जो उसका वेट है वो आपके हिसाब किताब में ही आएगा। ऐश कंटेंट आपके पास है 15.39, जो कि 10 to 15% अगर हों तो मतलब एक अच्छे कोल के जो हैं वो माने जाते हैं। अगर इससे ज़्यादा आते हैं तो वो थोड़ा लो ग्रेड या लो क्वालिटी का कोल हो जाता है। उसके बाद आ जाते हैं वीएम की तरफ, वोलेटाइल मैटर। वोलेटाइल मैटर में आपका जो टेस्ट रिज़ल्ट आए हैं वो हैं 31.08%, जो कि सही हैं। लेकिन नॉर्मल जो हमारे पास पार्टी होती है, जो उनको हम सजेशन देते हैं या रिकमेंड करते हैं, वो तकरीबन 35 to 40% में हम रिकमेंड करते हैं, ताकि कोल जो है वो थोड़ा अच्छी क्वालिटी का आ जाए और अच्छी जो है बर्निंग या अच्छी बीटीयू जो है वो हमको प्रोवाइड कर सके। ये अगर 35 to 40 की रेंज में होगा तो बहुत अच्छी आपकी बर्निंग होगी, बहुत अच्छी आपकी जो है हीटिंग होगी, ओवरऑल जो प्रेशर है उसको भी मेंटेन रखेगा। और अगर ये 30 से डाउन चला जाए, 28, 25, 22 की रेंज में चला जाए तो आपकी ओवरऑल जो क्वालिटी है वो लो होगी कोल की और आपकी बर्निंग भी ओवरऑल अच्छी नहीं होगी। उसके बाद कार्बन फिक्स्ड है। फिक्स कार्बन जो है वो 51.97 है, जो कि सही है। 45 to 55 की रेंज में होनी चाहिए, या 52, 53 भी आ जाए तो ओके है। आपकी जो ओवरऑल बर्निंग है वो ज़बरदस्त किस्म की होगी। सल्फ़र कंटेंट की बात की जाए तो सल्फ़र आपका लेस दैन 1 होना चाहिए, जो कि 0.98% आ रहा है।
ग्रेटर देन 1 नहीं होना चाहिए। उसके नुकसानात जो हैं वो आपके साथ पहले भी डिस्कस कर दिए हैं कि किस वजह से ये 1 से अबव नहीं होना चाहिए। जीसीवी की बात की जाए, ग्रॉस क्लोरिफिक वैल्यू, तो वो 6 जो 1000 है उससे अगर अबव है तो आपका कोल अच्छा होगा, और ये 66 की रेंज में है, तो ये मतलब हमारे पास जो है अच्छी इसकी क्वालिटी थी, अच्छी इसकी बर्निंग थी, मतलब किसी किस्म का कोई इशू नहीं था। एनसीवी जो है वो 65 एंड 62 किलो कैलोरी पर केजी की रेंज में है, ये भी अच्छी है। ये सदाकत मिल की लैब है जो आपके साथ शेयर की है। एक और लैब जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं, वो भी जो है सदाकत मिल की ही है, लेकिन उसमें इशू जो है आया है वो मैं आपके साथ जो है डिस्कस करना चाह रहा हूँ। कोल साइज़ जो है वो 0.50 था। उसके बाद जिस मेथड के ज़रिए ये सारी चीज़ें जो हैं टेस्ट कर रहे होते हैं वो ASTM अमेरिकन सिस्टम एंड टेस्टिंग मटेरियल की बेस पे जो है ये टेस्ट कर रहे होते हैं। दो ही इनके पास तरीके हैं, या तो एज रिसीव्ड बेसिस है या ड्राई बेसिस है, या उसको ड्राई करके जो है टेस्ट कर सकते हैं, या जिस तरह आपने उनको भेजा जो है उसी तरह उसको जो है वो टेस्ट कर लेते हैं। अब देखते हैं इनमें जो है इंग्रेडिएंट किस किस परसेंटेज में पाए जाते हैं। तो इनमें है आपका कोल साइज़ 0.50, टोटल मॉइस्चर कंटेंट जो है वो 7.49%, 10 तक हो तो नो इशू। उसके बाद ऐश कंटेंट इनके 32.42 जो कि बहुत ज़्यादा है, यानी कि ऐश कंटेंट अगर आपका 32% जा रहा है तो वो कोल जो है आपको क्या हीटिंग देगा, उसकी कंजप्शन ओवरऑल जो है वो बहुत बढ़ जाएगी। नेक्स्ट अगर बात करें ड्राई बेसिस के ऊपर VM की वोलेटाइल मैटर की, वो आए 22.07%, जो कि बहुत कम थे, लो ग्रेड कोल था, और इसकी बर्निंग भी वैसी थी, और इसकी कंजप्शन तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा थी। कार्बन फिक्स जो है वो 38.01, ये 45 to 55 की रेंज में होनी चाहिए, जो कि अच्छे कोल की होती है। आगे सल्फ़र कंटेंट की बात करें तो 1.85, इतना भी चल जाएगा, लेकिन बाज़ जगह पे जो है ना कोल वाशिंग प्लांट्स जो हैं वो भी लगे हुए हैं इन सारी चीज़ों को बेहतर करने के लिए। फ़र्ज़ करें कि ये वाला अगर कोल उनके पास जाता है तो उनकी वाशिंग इस तरह से करते हैं कि जो ऐश कंटेंट 32 आ रहा है उसको भी डाउन कर देंगे, जो आपका VM है उसको भी अप कर देंगे, फिक्स कार्बन जो है उसको भी अप कर देंगे, सल्फ़र जो कंटेंट है उसको भी लेस दैन 1 कर देंगे। मतलब वो इस तरह उसकी वाशिंग इस तरह करते हैं। अलग से एक दो जगह पे जो है पंजाब के अंदर या कराची के अंदर प्लांट लगे हुए हैं जिनकी बेस पे कोल को वाश किया जाता है और उनके जो इंग्रेडिएंट हैं उनको बेहतर बनाया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें इसकी GCV की तो वो भी कम है, 4371 किलो कैलोरी पर केजी, जो कि कम है। ये 6000 की रेंज में होगी तो आपका कोल जो है उसकी बर्निंग अच्छी होगी। इसी तरह NCV जो है वो भी कम है। तो ये कुछ लैब रिज़ल्ट्स थे जो आपके साथ शेयर किए। इसके अलावा एक और लैब रिज़ल्ट है, इसमें भी उसकी जो रिज़ल्ट हैं या परसेंटेज जो है वो शो करवाई हुई है। टोटल मॉइस्चर 7.9%, मॉइस्चर एक्सटर्नल इतना, ऐश कंटेंट 13.26, VM जो है वो इतनी है, मतलब सही है, 33.68% है। फिक्स कार्बन जो है वो भी काबिल कबूल है, 45 की रेंज में। टोटल सल्फ़र 0.98 ओके है। GCV 6315 है, ये भी ओके है, और NCV भी तकरीबन ओके है क्योंकि अबाउ 6000 है। ये सी मिनरल की लैब है। तो जो बेस्ट लैब है वो अगर पंजाब के अंदर रहते हुए मैं रिकमेंड करूँगा तो वो सदाकत लैब ही है, मतलब अच्छी लैब करते हैं वो। जो उनकी लैब होगी दरमियान में कोई बंदा उस तरह की जो है हरकत ना कर जाए, लेकिन जो उनके पास सैंपल जाता है वो 110% ओके होता है, जो आपके पास एक्चुअल प्रैक्टिकली रिज़ल्ट आ रहे होते हैं। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करने वाले हैं
कोल की डिफरेंट टाइप्स के ऊपर और उनकी जो कंजप्शन आ रही होगी उसके ऊपर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सो हमारे साथ रहिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।